यस सर। इसमें ना मैं एक दो क्वेश्चन पूछूंगा, पिछला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा वो चेक करने के लिए। पिछला पढ़ा हुआ है कि नहीं, चेक करेंगे एक बार। जैसे मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें, ध्यान देंगे। जैसे ये बेंजीन, और एक ले लिया हेक्साड्यूटेरोबेंजीन C6D6, और एक ले लिया हेक्साट्रिटियम बेंजीन। अगर मान लो मैंने इनका रेक्टिविटी ऑर्डर बोला तुम्हें कि इनको अरेंज करो रेक्टिविटी ऑर्डर में टुवर्ड्स सल्फोनेशन और नाइट्रेशन, नाइट्रेशन की तरफ अरेंज करना एक बार, और एक बार सल्फोनेशन की तरफ, क्या आंसर आएगा? बोलो, नाइट्रेशन की तरफ क्या आंसर आएगा और सल्फोनेशन की तरफ आंसर क्या आएगा? नाइट्रेशन इक्वल और सल्फोनेशन में C6H6 का सबसे ज्यादा, फिर C6D6 का, फिर C6D6 का। बहुत अच्छे कनिष्क, ऐसे आंसर करना। अब तुम पिछले कुछ मतलब एक डेढ़ महीने से चेक कर रहा हूँ कि थोड़ा सा वीक हो गया तू, समझ गया कनिष्क की नहीं? यस सर। हाँ, अब थोड़ा सा और अलर्ट हो जा, जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा ना 5-6 महीने, उस टाइप से हो जा बिल्कुल एकदम। यस सर। देखेंगे हाँ, नाइट्रेशन जो है, नाइट्रेशन के लिए मैंने तुम्हें बताया था, CH बॉन्ड का क्लीवेज या CD बॉन्ड का क्लीवेज वाज नॉट द स्लोएस्ट स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसलिए नाइट्रेशन के केस में तो आंसर सेम आएगा, बेंजीन फिर हेक्साड्यूटेरोबेंजीन, बेंजीन फिर हेक्साड्यूटेरो इक्वल टू हेक्साड्यूटेरोबेंजीन और हेक्साट्रिटियम बेंजीन, तीनों क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। लेकिन अगर सल्फोनेशन है उस केस में CH बॉन्ड का क्लीवेज जब होता है वो स्लो स्टेप है, इसलिए आंसर आएगा C6H6, फिर C6D6, फिर C6T6। तब उस सल्फोनेशन के केस में ये आंसर आएगा, नहीं, सल्फोनेशन में ये आंसर आ जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट नोट करेंगे। अब मैं कुछ रिएक्शन तुम्हें दे रहा हूँ, कुछ रिएक्शन दे रहा हूँ तुम्हें, ये कंप्लीट करना है, इनको ट्राई करना है तुम्हें, कैसे हुआ मैकेनिज्म लिखना है उसको। जैसे फर्स्ट इसका मैकेनिज्म लिखेंगे, रिएक्शन बताएंगे कौन सी है और मैकेनिज्म क्या है। ONA है, इसमें डाला मैंने फर्स्ट CO2 427 एटमॉस्फेयर पे, सेकंड डाइल्यूट HCl, सेकंड डाइल्यूट HCl। आंसर लिखेंगे और मैकेनिज्म लिखेंगे फास्ट। हाँ, निकाल लिया आंसर इसका। निकाला इसका आंसर। सिद्धि,
सिद्धि, ये सबको निवृत्ति, निवृत्ति, यस सर कर रही हूँ, होने वाला है बस। निवृत्ति बताओ, पहले बताओ कौन सी नेम रिएक्शन है, बस ये बताओ इतना, कौन सी नेम रिएक्शन है ये? सर ये डीकार्बोक्सिलेशन, नहीं नहीं निवृत्ति, फिर तुम तो अभी इतनी सारी ये तुमने वो है सर वो है ये वो मैंडियस रिएक्शन। नहीं नहीं नहीं, जिसे बोला नेम रिएक्शन रोज पढ़ो तुम लोग। कोल्स रिएक्शन है ये, कोल्स रिएक्शन। हाँ बिल्कुल सही है बॉबी, हाँ बिल्कुल सही आंसर है, बॉबी का आंसर सही है, मयंक का आंसर सही है। तो आंसर इसमें आएगा, आंसर सबको पता होना चाहिए, ये नेम रिएक्शन है इसलिए बोला था, इसलिए नेम रिएक्शन पहले याद कराई है कि आंसर तुम्हें पता हो पहले ही। हाँ ऋषि सही है, इसमें आएगा सैलिसिलिक एसिड, फाइनल आंसर जो आएगा सैलिसिलिक एसिड आएगा। फाइनल आंसर क्या आएगा? सैलिसिलिक एसिड। एक्चुअल में ये ONA है, ध्यान देंगे ONA, O माइनस, O माइनस है, हाँ ऋषि सही है, O माइनस और CO2। देखो CO2 जो है ना वो ऐसे अटैक कर रहा है, लीनियर शेप होती है इसकी, ये ऐसे मान लो तुम, ये O इलेक्ट्रॉन लेके गया, C पे पॉजिटिव आ गया, CO2 यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, CO2 हियर इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल, CO2 यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, 4 to 7 एटमॉस्फेयर है, 4 to 7 एटमॉस्फेयर पे, तो इसलिए ये बनेगा पहले डबल बॉन्ड O, C प्लस तो कैंसिल न्यूट्रलाइज हो जाएगा, O माइनस डबल बॉन्ड O आ जाएगा, O माइनस डबल बॉन्ड O इस शेप में आ जाएगा। अभी इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये CO2 ऐसे आ जाएगा, सही है। तो उसके बाद डाइल्यूट HCl डालेंगे, डाइल्यूट HCl, सही ना, डाइल्यूट HCl डालेंगे तो क्या होगा इसके अगले स्टेप में? ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, ये आ गया O माइनस COOH, और फिर डाइल्यूट HCl डालेंगे तो सैलिसिलिक एसिड, डाइल्यूट HCl डालेंगे तो सैलिसिलिक एसिड आ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं है? डाइल्यूट HCl डालेंगे तो एक्चुअल में ये जो H बना है ना, एक चीज ध्यान रखना, ये इसको नेगेटिव रहने दे रहा है क्योंकि अच्छा एसिड है, ये OH और COO नेगेटिव बनाना, क्योंकि ये बेटर एसिड है ना कार्बोक्सिलिक एसिड। डाइल्यूट HCl डालेंगे तो फिर COH बन जाएगा डाइल्यूट HCl डालने पर। ये मैकेनिज्म समझ आ गया इसका कि नहीं? यस एक बार हैंड सीज करेंगे जिसको मैकेनिज्म समझ आ गया जल्दी से। ये और जिसने खुद पहले बताएंगे किसने खुद लिखा, किसी ने भी खुद लिख लिया था कि नहीं? कोई ऐसा बच्चा जिसने मैकेनिज्म खुद लिख लिया है? ये अब लिखने आने चाहिए, बिल्कुल इजी मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। अच्छा हैंड सीज करेंगे जिसको समझ आ गया। अभी भी रह रहे हैं। हर्षित, नित्या, सिद्धि, सिद्धि को समझ नहीं आया? सिद्धि, कनिष्क, बॉबी, आर्यमन, ऋषि, मयंक, अर्नव, कृष्णा, निहारिका, निवृत्ति, आदित्य, हर्षित, हर्षित को समझ नहीं आया, नित्या को समझ नहीं आया, नित्या, नित्या, सर अभी ज्वाइन किया है इसलिए पता नहीं चला। अच्छा चल, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, बस मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये नेम रिएक्शन नित्या रिएक्शन है, कोल्प्स रिएक्शन, कोल्प्स रिएक्शन। नेम रिएक्शंस डिस्टिंक्शन कन्वर्जन मैंने सबको बोला करने के लिए, लेकिन अगर नहीं भी किया तो समझ तो आ जाएगा, ऐसा नहीं कि समझ नहीं आए। देखेंगे एक बार, देखो इसके अंदर ONA है, सोडियम फिनॉक्साइड है, CO2 डाला है डाइल्यूट HCl के अंदर, CO2 डाला है डाइल्यूट HCl में, तो इसमें आंसर आता है सैलिसिलिक एसिड। ये आंसर आया सैलिसिलिक एसिड, OH और COH। मैकेनिज्म क्या है? ONA का मतलब O माइनस Na प्लस, ये है ना, तो O माइनस इलेक्ट्रॉन देगा,
ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, CO2 अटैक कर रहा है, O इलेक्ट्रॉन लेके गया, C पे आ गया पॉजिटिव पार्शियली और O पे आ गया नेगेटिव, तो C पॉजिटिव जो है वो यहाँ अटैक कर देगा। ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो ये आ गया यहाँ पे। अब O इलेक्ट्रॉन H इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, रिंग कंप्लीट करेगा, जैसे रिंग कंप्लीट कर दी तो आ गया यहाँ पे OH और COO नेगेटिव, OH और COO नेगेटिव आ गया, डाइल्यूट एसिड डालेंगे तो मिल जाएगा सैलिसिलिक एसिड। अभी नित्या समझ आ गया कि नहीं? यस सर, समझ आ गया। हाँ, तो नेम रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है? कोल्ब्स रिएक्शन है ना, कोल्ब्स रिएक्शन है ये। अच्छा, अब इसके सर अंदर एक चीज और ध्यान देंगे। हाँ, बोलना किसी को कुछ? सर इसमें ये कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कैसे जाएंगे? कहाँ कैसे जाएंगे? ये तो O माइनस है ना। आदित्य, एक बार लेक्चर्स मेरे पढ़े जो मैंने भेजे है ना, रिएक्शन के लेक्चर, उसको पहले रीड कर ले ढंग से, थोड़ा सा जीओसी तो जीओसी तो कर रखा है ना। जीओसी करने के बाद ही ये कि O माइनस जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। हाँ, इसमें ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि पैरा पे अटैक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पैरा पे तो मेजर प्रोडक्ट मिलता है। तो ये हम एक चीज सोच सकते हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पे एक्चुअल में O माइनस था ना, O माइनस था, साथ में Na था, O माइनस साथ में Na था, और CO2 में CO नेगेटिव डबल बॉन्ड ऐसे था ना। अब ये ध्यान रखना इस चीज का, ये ना यहाँ पे एक 6 मेंबर की रिंग बनती है यहाँ पे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, Na प्लस और O माइनस, ये बॉन्ड मिला करके ना यहाँ 6 मेंबर की रिंग बना देते हैं। इसलिए अटैक हुआ है कहाँ पे? ऑर्थो पे। अगर मान लो मैं यहाँ पे ओके दे दूं, ध्यान देना, अगर मैं ओके दे देता ना यहाँ पे O माइनस K प्लस, तो CO2 ना यहाँ पे नहीं बना पाता रिंग। क्यों? क्योंकि K का साइज बड़ा है, K का साइज बड़ा है तो ये यहाँ पे फिट नहीं हो पाएगा 6 मेंबर की रिंग में। तब अगर ओके में डाल दिया मैंने जैसे ONA में डाला तो सैलिसिलिक एसिड में डाला। अगर मैं ओके लिख दूं यहाँ पे और फर्स्ट लिखा मैंने क्या कहते हैं CO2, सेकंड 4 to 7 एटमॉस्फेयर पे, सेकंड डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H प्लस सिंपली, तो इस केस में जो अटैक होगा COOH का वो पैरा पोजीशन पे होगा। इस केस में पैरा पोजीशन पे अटैक होगा। अगर ओके है, ONA होगा तो ऑर्थो पे यानी सैलिसिलिक एसिड आंसर। लेकिन अगर ओके है तो पैरा पोजीशन पे अटैक। कोई डाउट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही ना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोल्ब्स रिएक्शन का। अगर ओके होगा तो अटैक कहाँ होगा? एक बार देखें, ओके होगा अगर तो अटैक होगा पैरा पोजीशन पे। ये बार देखेंगे, मैंने लिखा है यहाँ पे ONA है, डाइल्यूट HCl, CO2 डाला पहले, फिर डाइल्यूट HCl डाला, तो आंसर आया सैलिसिलिक एसिड यानी COH आया ऑर्थो पोजीशन पे। COH आया ऑर्थो पोजीशन पे। ये इसका मैकेनिज्म बता दिया मैंने। O माइनस ने इलेक्ट्रॉन दिए, ये इलेक्ट्रॉन गए इधर ऑर्थो पे, ये CO2 इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, CO2 का O इलेक्ट्रॉन खींचेगा, C पे आया पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव यहाँ अटैक कर देगा, तो ये आ जाएगा आंसर O या डबल बॉन्ड O और CO नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, H प्लस जाकर के OH का जुड़ जाएगा और डाइल्यूट एसिड डालने पर सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ओके होता, यहाँ पे अगर ओके होता, जो मैंने नेक्स्ट पेज पे तुम्हें दिखाया है, ये देखो, अगर यहाँ ओके होगा तो उस केस में पैरा पे अटैक होगा। क्यों? क्योंकि Na अगर होता तो साइज छोटा है, यहाँ पे एक 6 मेंबर की रिंग बनती है जिसमें ये Na फिट हो सकता है, हाईली स्टेबल होता है। लेकिन अगर ओके होता है तो अटैक होता है पैरा पोजीशन। तो अटैक कहाँ पे होगा? पैरा पोजीशन। क्यों? क्योंकि K जो है 6 मेंबर की रिंग में फिट नहीं हो पाता। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? अदरवाइज पैरा वाला ही प्रोडक्ट हमेशा मेजर मिलता है, पैरा प्रोडक्ट हमेशा मेजर मिलेगा, ध्यान रखना चीज का। अभी किसी को कोई डाउट इसमें? चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मान के रखना एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। जैसे अगर मैं लेता हूं एनिलीन, पैरा एमाइनो फिनॉल, NH2 और OH, और इसमें डाला मैंने एक बार CO2 और H प्लस, CO2 फर्स्ट, सेकंड H प्लस, तो आंसर क्या आएगा? और एक बार मैंने इसमें डाला NH2 और OH ही है, चलो NH2 और OH ही है, इसको दोबारा नहीं लिख रहा मैं, यही है, और इसमें डाल दिया मैंने फर्स्ट CO2, साथ में मीडियम थोड़ा सा अल्कलाइन NaHCO3, सेकंड H प्लस। तब इस केस में आंसर क्या आएगा? इन दोनों केसेस में आंसर बताओगे अब क्या आएगा?
इन दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा, चेक करते हैं किसका सही होता है। हाँ, बोलना किसी को आंसर। सिद्धि, जिससे भी नेम रिलेशन वगैरह याद किए ना, वो थोड़ा सोच के आंसर दे सकता है इसका। ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। देखो उधर, देखो इसमें आंसर निकाल, पहले सिंपल तरीके से कैसे सोचना है, सिंपल तरीके से कैसे सोचना है। तुम्हें पता है अभी मैंने रिएक्शन जो पढ़ाई है तुम्हें, तो OH है, CO2 है, H+ है। OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे COOH लग जाएगा। पहले तो आंसर ध्यान रखने का तरीका करेंगे, यही तो था पिछले रिएक्शन में जो मैंने पढ़ाई है। फिर मैं कंसेप्ट सिखा दूंगा, अभी पहले तुम याद रख लो उसको। OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे COOH लग जाएगा। और अगर स्लाइटली बेसिक मीडियम कर दिया ना, तो आंसर तो उल्टा ही आएगा। आंसर आएगा NH2 के। ऑर्थो पोजीशन पे COOH लग जाएगा। कंसेप्ट मैं सिखा दूंगा अभी तुम्हें, पहले तो तुम ध्यान रख लो इस चीज को कि इन दोनों केसेस में आंसर ये आएगा, इन दोनों केसेस में आंसर ये आएगा। अब कंसेप्ट सीखेंगे एक बार। देखो पहला केस जो है उसमें डाला CO2।
अगर तुम्हें ये याद हो, फिनॉल और H2CO3 इन दोनों में से कौन सा अच्छा एसिड है? फिनॉल और H2 कार्बोनिक एसिड में से विच इज बेटर एसिड? याद है किसी को कि नहीं? H2CO3 जो था वो बेटर एसिड, और उसके बाद अगर देखना था तो RCOH। तभी तो मैंने तुम्हें पढ़ाई थी रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी, कौन सी नहीं जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जब मैंने इसमें NaHCO3 डाला तो मिलता है RCOONA, RCOONA प्लस H2CO3। मैंने कैसे बताया फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन? और ऐसी फिनॉल अगर है, फिनॉल में डाला NaHCO3 तो मिला सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड और H2CO3। अब ध्यान देंगे इधर, अब देखो अगर मैंने लिया RCOOH, अब पहले चेक करेंगे RCOH, रिएक्शन ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स वीकर एसिड और वीकर बेस साइड। अगर तुम्हें ये याद हो तो RCOH और H2CO3 ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है। ऐसे ही NaHCO3 और RCONA, NaHCO3 और RCONA, तो NaHCO3 क्या है? स्ट्रॉन्गर बेस है, ये वीकर बेस है, ये वीकर बेस है। अब फिनॉल के साथ लोगे अगर तुम, फिनॉल के साथ है, ये तो रिएक्शन दोनों वीक है ना, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ये रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन। और फिनॉल लिया और H2CO3 लिया, फिनॉल अब यहाँ पे वीकर एसिड है, H2CO3 स्ट्रॉन्गर एसिड। फिनॉल और H2CO3 को चेक कर रहे हैं। अब CCH5ONA ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीकर बेस, तो इसलिए रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। फिनॉल प्लस NaHCO3 नो रिएक्शन, फिनॉल प्लस NaHCO3 नो रिएक्शन, ये इसमें नो रिएक्शन आ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? ये बात समझ आ गई कि नहीं सबको? तो अब इसको मैंने कैसे रिलेट कराया? इधर एनिलीन था ऊपर और यहाँ OH था, एक बार CO2H प्लस डाला और एक बार नीचे CO2 और NaHCO3 डाला, CO2 और NaHCO3, CO2 और NaHCO3। तो अगर यहाँ पे NaHCO3 डाल दिया मैंने, अगर NaHCO3 डाल दिया तो इससे तो रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक तरीके से क्या है, ये भी अभी मैंने दिखाया तुम्हें, फिनॉल प्लस NaHCO3 नो रिएक्शन, फिनॉल प्लस NaHCO3 नो रिएक्शन। क्यों है पता लग गया ना ये? तो इससे तो इसका तो सॉल्ट बनाएगा नहीं है, क्योंकि अगर ये इसका सोडियम फिनॉक्साइड बना देता, अगर ये वाला कंपाउंड इसका ONA बना देता तो ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाता। तब क्या होता है, ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाता। O माइनस ज्यादा, एनिलीन से ज्यादा रिएक्टिव क्या होगा? बेंजीन के ऊपर O माइनस। तो अभी ये इसको बना नहीं पाएगा, तो इसलिए NH2 ही, क्योंकि ये OH ही रहा तो NH2 ज्यादा रिएक्टिव है। NH2 क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए NH2 के रिस्पेक्ट में COH आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन। लेकिन अब इस केस में क्या है, H2CO3 है, H2CO3 एक अच्छा खासा एसिड है, तो ये इमीडिएटली इससे NH2 से रिएक्ट करके इसको NH3 प्लस में कुछ कन्वर्ट कर देगा, इसको NH3 प्लस में कुछ कन्वर्ट कर देगा। NH3 प्लस तो विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, इसलिए OH जो है ज्यादा रिएक्टिव है, OH ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा। ये कंसेप्ट समझ आया कि नहीं? एक बार हैंड सीज करेंगे जिसको समझ आ गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार हैंड सीज करेंगे जिसको समझ आ गया। ऋषि, कनिष्क, अर्नव, निहारिका, आर्यमन, बॉबी, नित्या, कृष्णा, सिद्धि, और देखो, और आदित्य को समझ नहीं आया, हर्षित, मयंक, निवृत्ति। सर आ गया, हैंड रेस नहीं हो रहा मेरा। अच्छा कुछ नहीं होता। अब मेरे को एक बार नित्या एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो इस चीज को जो मैंने समझाया अभी? नित्या, नित्या। सर फर्स्ट वाला केस तो कर दूंगी, सेकंड वाला मतलब याद, मतलब ढंग से बोल नहीं पाऊंगी। फर्स्ट वाला मैं बोल देती हूँ। ट्राई करो नित्या एक बार। सर फर्स्ट वाले में H2CO3 अच्छा एसिड होता है, तो वो NH2 के साथ रिएक्ट कर देगा सॉल्ट बनाने के लिए, NH3 प्लस बना देगा जो विड्रॉइंग ग्रुप बन जाएगा। तो OH ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तो ऑर्थो पे अटैक करेगा। नहीं नहीं नित्या, लास्ट वर्ड गलत बोलो। OH अच्छा इलेक्ट्रोफाइल थोड़ी एक्ट करेगा, OH जो है ज्यादा रिएक्टिविटी बढ़ाएगा बेंजीन की, तो ऑर्थो हाँ, पोजीशन ज्यादा एक्टिव बढ़ाएगा ना,
तो यहाँ पे नेगेटिव ज्यादा आएगा, यहाँ नेगेटिव ज्यादा आएगा, तो इसलिए ऑर्थो पोजीशन पे अटैक होगा इस इलेक्ट्रोफाइल का यानी CO2। और हाँ इस सर। वाले पार्ट ये otherwise this part that is NH2 would have increased the reactivity of benzene more as compared to OH, but since this NH2 being more basic, so will be attacked by this CO2 forming in equilibrium NH3 plus ion। NH3 plus ion बन जाएगा, वो NH3 plus ion slightly deactivate कर देगा बेंजीन को, इस वजह से OH ज्यादा रिएक्टिव है। और नीचे वाले केस में जब मैंने NH3 डाल दिया तो ये कुछ तो बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, CO2 को अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करने देगा, इसी के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो इसलिए ये अब इसकी रिएक्टिविटी को कम नहीं करेगा। इसकी रिएक्टिविटी को अब ये N अपने रोड पर दे सकता है बेंजीन को आसानी से, मोर इजीली एज कम्पेयर टू दिस OH, इसलिए NH2 के रेस्पेक्ट में COH आएगा यहाँ। ये अगर तुमने देखो, मैंने डायरेक्ट भी तुम्हें तरीका बता दिया, NH2 लगा OH लगा, रिएक्शन तुमने कौन सी पढ़ी, OH के रेस्पेक्ट में COH, तो OH के रेस्पेक्ट में CO बोल देना सीधा, क्योंकि CO2 प्लस ही डाला, लेकिन जहां मैंने चेंज कर दिया NaCO3 तो आंसर उल्टा बोलना है, NH2 के रेस्पेक्ट में COH आएगा। इसको याद भी कर लेना और कंसेप्ट भी बना लेना, दोनों चीजें कर लेना, नहीं तो वहां पे गलत कर जाओगे। वहां पे उधर मैंने पूरा ढंग से एक्सप्लेन किया नीचे ऑर्डर इसका। अभी समझ आ गया कि नहीं ये? देखो लेक्चर्स पढ़ के रखोगे ना तो तुम्हें मजा आएगा यहाँ पे काम करने में, नहीं तो फिर यहाँ पे सोचते रहोगे क्वेश्चंस। लेक्चर्स जरूर पढ़ के रखो। जैसे चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं यहीं पे, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। जैसे मैंने लिया बेंजीन है, थोड़ा सोचना इसको, HCN डाला इसके अंदर मैंने, HCN इन द प्रेजेंस ऑफ H+, इन द प्रेजेंस ऑफ H+, बेंजीन है, HCN डाला इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो उससे आया कंपाउंड A और इसमें मैंने डाल दिया H2OH+, तो कंपाउंड आया B। A और B क्या होंगे, निकालो आंसर।
हाँ निकाला किसी ने आंसर? आदित्य, यस सर। बॉबी, आदित्य सोच पा रहा है कि नहीं इस क्वेश्चन को? चलो देखेंगे एक बार। सर कुछ में तो देखो इधर। हाँ बिल्कुल सही है बॉबी, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद क्या मिलेगा? देखो इधर, इसमें HCN अटैक किया, HC ट्रिपल बॉन्ड N, यही है ना? HCN H प्लस की प्रेजेंस में, H प्लस की प्रेजेंस, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, N के पास H आ गया, C प्लस आ गया, ये चीज आ जाएगी कि नहीं? बस अब ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, ये अटैक करेगा बेंजीन पे। मान लो बेंजीन का H यहाँ से हटाना है तुम्हें, तो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, उसको ऊपर भेजो जहां से H हटाना है। ध्यान आ गया केस की नहीं? तो ऊपर क्या आ जाएगा? ये H आ गया, CH डबल बॉन्ड NH आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा, रिंग कंप्लीट होगी दोबारा, और बेंजीन पे आ जाएगा CH डबल बॉन्ड NH। याद आ गया मैकेनिज्म के नहीं? यही तो कराया स्टार्टिंग से पूरा। अगर जितने मैकेनिज्म मैं लिखवा रहा हूँ, अगर तुम दो दो बार लिख के नहीं देखोगे सारे, कोई फायदा नहीं होगा, बिल्कुल भूल जाओगे कुछ टाइम में ही, और प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो ये आ गया पहले इमीन, ये इमीन आ गया। अब उसके बाद डाला H2H प्लस, H2H प्लस डाला है। ये जब भी डाला होगा डबल बॉन्ड के राउंड, तो हमेशा क्या करना है तुम्हें, यहाँ से क्लीवेज, दो बॉन्ड तोड़े हैं मैंने, पानी का H क्योंकि पॉजिटिव होता है तो वो N नेगेटिव के पास जाएगा, और O जाएगा इधर, दूसरा बॉन्ड भी टूटेगा तो सेम ऐसे ही होगा, H इधर OH इधर। तो अब ये आ गया NH3 अमोनिया, ये बाहर निकल गया, और ये बेंजीन के ऊपर आया CHOH दो बार। ये बता रखा है एक ही कार्बन पे दो OH हों, दो OH हों, तीन OH हों तो हाईली अनस्टेबल वाटर लूज कर देता है। दो OH तीन OH है तो हाईली अनस्टेबल वाटर लूज कर देता है इस तरीके से, और आंसर आ जाएगा CHO। एक OH और एक NH2 हो तब भी अनस्टेबल है, मतलब दोनों एटम के लोन पेयर नहीं होने चाहिए, सीधी सी बात ये है। तो आंसर आ जाएगा बेंजल्डिहाइड। आंसर क्या आ जाएगा? बेंजल्डिहाइड। कोई डाउट इसमें किसी को? क्या किसी ने आंसर निकाला था इसका? किसी ने भी इसका आंसर निकाला था क्या? सर हाँ बोला आदित्य। सर H2 डालने के बाद बता दो क्या हुआ। H2 डालेंगे ना, H2 डालेंगे तो जहां पे डबल बॉन्ड होता है ना वहां क्लीवेज कर देना सिंपली। ये क्लीवेज कर दिया मैंने। क्लीवेज करने के बाद N, क्योंकि ये N नेगेटिव होता है, नेगेटिव के साथ पानी का H प्लस जाएगा, और कार्बन के पास जो कि पॉजिटिव होगा उस पे OH जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो OH कार्बन पे यस दो आ सर। जाएंगे ऐसे, क्योंकि दो दो बॉन्ड टूटे थे ना, और एक कार्बन पे दो OH आने अनस्टेबल, तो वाटर लूज कर देगा और बेंजल हेड आ जाएगा। अच्छा क्या और प्रैक्टिस करनी है अभी? क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करा दूं कि नेक्स्ट टाइम करना, एक बार रिवाइज कर लोगे मैंने सारे? देखो बिना रिवाइज किए करोगे ना फिर मजा नहीं आएगा तुम्हें करने में, रिएक्शन वगैरह से। चलो एक काम करो, रिवाइज कर लेना, मैं नेक्स्ट टाइम क्लास दूंगा इसकी।